क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये एक क्वेश्चन है कि डू द इलेक्ट्रॉन रियली फॉलो अ फिक्स्ड एंड डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। कुछ हद तक ये बात क्या थी, सही, कुछ हद तक। ठीक है, अब तक ये माना जा रहा था, ये जनाब ने बोले थे नील बोर, कि एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अभी तक ये चल रहा था, हाँ ऐसे होता है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। एक्चुअली ये टोटली सही नहीं है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है, ये एरविन श्रोडिंगर्स ने बताया, जिसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में होता है, ऑर्बिट में नहीं होता है। इसी ने क्वांटम मैकेनिकल का कंसेप्ट यहाँ पर सबसे पहले दिया, एरविन श्रोडिंगर्स, और उसकी श्रोडिंगर्स इक्वेशन भी आती है, लेकिन यहाँ पर अभी वो इक्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो उसका पोजीशन और वेलोसिटी कैसे मालूम करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका पोजीशन और वेलोसिटी अपने को नहीं पता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम कोई चीज देख नहीं सकते जब तक लाइट नहीं मारेंगे उसके ऊपर, तो वैसे ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को देखना है तो उसके ऊपर एक फोकस लाइट मारना पड़ेगी, जो अपने को नजर नहीं आ रहा तो उस लाइट से नजर आएगा। लेकिन दुनिया अपने आम चीजें जो होती है, आर्टिकल्स, वो बड़े बड़े रहते हैं, सोफा है, बेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी चीज है, लाइट मारने से थोड़ी दिखने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन लिया और उसके ऊपर मारा, जिससे वो अपने को नजर आएगा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ लाइट। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, जितनी छोटी रहेंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। So it is a wave of light in which the length of every wave is shorter comparatively to the light waves. If the light wavelength will be shorter, then its frequency will be high. जितनी छोटी वेव रहेंगी उतनी फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा, नंबर ऑफ वेव ज्यादा रहेंगे। तो उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। नेकेड आई से तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते उसको। तो एरविन श्रोडिंगर ने एक बहुत अच्छा ट्राई किया कि मालूम करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, यानी उसकी वेलोसिटी और उसका मोमेंटम, उसका पोजीशन, कि वो कहाँ पर है, हम उसको कैसे चेक करेंगे। इसके ऊपर उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया कि पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को मालूम किया जाए। लेकिन थोड़ी एक प्रॉब्लम आई, थोड़ी एक दिक्कत यही आई कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मोशन में है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर यह बताई कि जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो। नील बोर बोला कि ये न्यूक्लियस है और एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, समझा। लेकिन ये एरविन श्रोडिंगर और दूसरे साइंटिस्ट क्या बोले कि नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। एक एरिया है बराबर फिक्स, एक एरिया फिक्स है कि यहाँ यहाँ मिलेगा, इतने एरिया से इतने एरिया के बीच में मिलेगा, लेकिन वो एक फिक्स पाथ पे नहीं है। जैसे अपने सर्कल होता है, जैसे बैंगल चूड़ी होती है, वैसा फिक्स पाथ नहीं है। ये न्यूक्लियस है, उसके आगे थोड़ा सा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, पहली शेल वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, आपको मैंने एक रस्सी हाथ में दे दिया और मैं बीच में सेंटर न्यूक्लियस बन गया, और आप इलेक्ट्रॉन के जैसा रस्सी लेकर घूम रहे हैं, मैं आपको ऐसे घुमा रहा हूँ पूरा, तो आपका पाथ फिक्स रहेगा ना। तो क्या ये ऑर्बिट, क्या ये ऑर्बिट। लंडोर है, पत्थर है, उसको रस्सी बांध दिया आपने और आप उसको घुमा रहे हैं, तो पत्थर एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो ये ऑर्बिट है। लेकिन इसने कंसेप्ट दिया ऑर्बिटल का, कि ऑर्बिटल ऐसा नहीं है। ऑर्बिटल कैसा है, एक ग्राउंड है जिसमें मैं बीच में खड़ा हूं, लेकिन आपको रस्सी से बांधा नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन है कि आप उसके बाहर से नहीं जा सकते, गोल ग्राउंड के बाहर। अब आप उसमें कहीं भी घूम रहे हैं, कभी आप इधर घूमते हैं नजदीक नजदीक, कभी आप दूर 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 घूमते हैं, कभी दूर दूर, तो आप उतने एरिया में कहीं भी मिल सकते हैं। तो ये है ऑर्बिटल।
समझा आपको? फिर आप बोलेंगे फिर एनर्जी चेंज होंगी ना, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहा है तो नहीं, उतना जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी फिक्स होता है। समझा आपको? और समझा क्या? समझा आपको? ठीक है, तो उसका एनर्जी फिक्स है, तो उतनी उस एरिया को बोलते हैं ऑर्बिटल, मतलब एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जागो जागो, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं? एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। इतने एरिया में वो कहीं भी हो सकता है, ऐसे पूरा 3D है, इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में कहीं भी हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं और डॉट 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 एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐसे कई बार डॉट से बताते कि कहीं भी हो सकता है। समझा आपको? तो ऑर्बिटल मतलब एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। समझा आपको? मतलब आप लोग ट्यूशन आ जाते हैं 2:30 बजे, 7:30 तक रहते हैं, तो ये आपको ऑर्बिटल है। 2:30 बजे से 7:30 तक आप कहीं भी मिल सकते हैं, या क्लास में, वॉशरूम में, टेरेस पे, पार्किंग में, अरे समझा गया, ऑफिस में, इसके बाहर आप नहीं जा रहे, ये आपका एरिया है, यहाँ मिलने के चांसेस है आपके। रेयरली चांसेस है कि कोई बाहर मिलेगा, तो ज़्यादा चांसेस यही है, तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। समझा आपको? तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आगे चला कि इसी को कहते हैं हम यहाँ पर ऑर्बिटल। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उस एरिया को बोलते हैं ऑर्बिटल। अब उसके अलग अलग शेप रहेंगे, ये हमने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो एस ऑर्बिटल होती है वो स्फेरिकल होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में कहीं भी मिलेगा आपको। पी ऑर्बिटल, पी एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में कहीं भी मिलेगा आपको, डंबल शेप। बस इसी में इसका पोजीशन चेंज होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को ऐसे बताया है, लेकिन इसके कंपैरिजन में एक्स एक्सिस ऐसे रहने वाला है, ये वाई, ये एक्स तो ये वाई। समझा आपको? इसको लाकर इसके ऊपर रख दिया अपन ने तो दोनों ऐसे रहेंगे ना, और ऐसे देखेंगे तो वाई इधर दिखेगा, एक्स इधर दिखेगा। समझा आपको? लेकिन है वैसे ही। और ये जेड एक्सिस, ये एक्स, ये वाई और जेड को ऐसे बताते हैं, लेकिन यहाँ पर खड़ा बताया है, उसने ऐसे लिया है उसको। ठीक है, तो ये ऐसे घूम रहा है। तो डी ऑर्बिटल जो होती है उसमें होते हैं 5, वो हम आगे चलकर डिटेल में उसके नाम भी लर्न करेंगे, पढ़ेंगे भी उसको। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, इसके नाम ऐसे क्यों बनते हैं आगे पढ़ने वाले हम। ठीक है, मतलब दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर ये 2 डंबल है, ऐसे 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 ऐसे, एक डंबल ये, एक डंबल ये, डबल डंबल होता है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है। एस से ज्यादा एरिया किसका है? पी का, पी से ज्यादा डी का, और डी से ज्यादा एफ का। 3 डंबल होते हैं, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, मतलब उसका एरिया ज्यादा है, उतने एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। समझा आपको? तो ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया है यहाँ एरविन श्रोडिंगर्स और अदर साइंटिस्ट ने, जो कि बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन था ये समझने के लिए कि एक्चुअली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वर्क कैसे करता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल है वो मेन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम उसको कैसे समझेंगे। तो दिस इज अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जाग